सो हेलो एवरीवन, आज हम डील करेंगे एक नए टॉपिक के साथ एंड दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। ठीक है, तो जो अच्छा रिसर्च होना चाहिए उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ जो रिसर्च है वो हमारा रिसर्च कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ठीक है, जो भी आपका रिसर्च होना चाहिए वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए एंड स्पेसिफिक उसका पर्पस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर का मतलब क्या? क्लियर का मतलब यह है कि आप जो रिसर्च प्रॉब्लम दोगे, आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, ये सारे जो है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। एंड स्पेसिफिक का मतलब क्या कि आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो। इन जनरल एवरीथिंग यू कांट स्टडी, यू हैव टू बी स्पेसिफिक like what you are going to study. That thing researchers should know exactly what is being studied and why. This information रिसर्चर को होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक अगर ओरल कैंसर का अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक जनरल हो गया। ठीक है, इन जनरल ओरल कैंसर इज़ व्हाट, इन जनरल इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे। कैसे? लाइक ओरल कैंसर अवेयरनेस को जब हम ओपीडी में पढ़ते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं एडल्ट्स के अमोंग, तो फिर वो क्या हो गया, हमारा हो गया स्पेसिफिक। तो ये हो गया क्लियर एंड स्पेसिफिक। देन कम्स दिस सेकेंड, सिस्टमेटिक। आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, आप रैंडमली नहीं पढ़ सकते हो। एक प्लांट सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं, तो वो एक स्टेप्स को जो है वो आपको फॉलो करना है, देन स्टडी करनी है। लाइक सिस्टमेटिक में जैसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, देन लिटरेचर रिव्यू करोगे, हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे, रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे, सैम्पलिंग करोगे, डेटा कलेक्शन करोगे। सो व्हाट इज़ दिस इज सिस्टमिक। आपको एक सिस्टमिक मैनर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देन कम्स दी साइंटिफिक। साइंटिफिक में क्या है कि जो भी आपका रिसर्च होना चाहिए वो जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे जो है वो बेस्ड होना चाहिए। ओके, तो आपको एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन, टूल, सैम्पलिंग मेथड, ये सारा यूज़ करना है। ठीक है, दिस इज साइंटिफिक। देन आता है ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है कि जो रिसर्चर होना चाहिए वो बायसनेस से फ्री होना चाहिए। मतलब क्या है, आपको अपना कोई पर्सनल ओपिनियन आपकी स्टडी में ऐड नहीं करना है, या फिर आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको ऐड नहीं करना है फाइंडिंग में। जैसे कि इमेजिन अगर हम अवेयरनेस को ही स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो आई एक्सपेक्टेड गुड अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, बट व्हेन आई कंडक्टेड द स्टडी आई फाइंड आउट दैट द अवेयरनेस इज़ नॉट गुड अमॉन्ग पीपल। सो हमें जो फाइंडिंग मिली वही बताना है, rather देन कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था। सो दिस इज़ वॉट ऑब्जेक्टिव। देन कम्स एम्पेरिकल। व्हाट इज़ दिस? तो जो आपका रिसर्च होना चाहिए वो मेजरेबल एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए, rather देन किसी एजम्पशन या बिलीफ के। लाइक अवेयरनेस की एग्जांपल लें, तो अवेयरनेस जब हम एसेस करेंगे तो हम जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर यूज़ करेंगे, तो सो दैट इज़ एम्पेरिकल। देन कम्स दी वैलिडिटी। व्हाट इज़ वैलिडिटी? तो मतलब जो भी हमारा रिसर्च टूल है अगर वो एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है जो हमने मेज़र करने के लिए बनाया था, दैट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। ओके, लाइक अगर हमने एक क्वेश्चनर बनाया ओरल कैंसर अवेयरनेस के लिए, तो वो हमारे ओरल कैंसर अवेयरनेस में हर चीज़ अच्छे से मेजर करना चाहिए। लाइक व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ओरल कैंसर, व्हाट इज़ द साइन, symptom, prevention, all these things the questioner should be able to assess. So at that time when it is able to assess, we can say that the tool is valid. Okay, then comes reliability. What is reliability? It refers to consistency and stability. ठीक है, स्टेबिलिटी सॉरी। मतलब क्या है, रिलायबिलिटी क्या हुआ कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो भी हमारा मेज़रमेंट है अगर वो कंसिस्टेंट है या रिलायबल है मेज़रमेंट को लेकर, तो उनको क्या बोलेंगे कि वो रिलायबल है। ठीक है, देन कम्स दी एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी में क्या है कि जो गुड रिसर्च होना चाहिए वो एक्यूरेट रिजल्ट फॉर्म करने चाहिए। ठीक है, तो रिसर्चर को ध्यान रखना है कि जो भी डेटा कलेक्ट करें वो केयरफुली करें, रिकॉर्ड केयरफुली करें, एनालाइज करें एंड इंटरप्रेट करें। क्योंकि अगर हम जो है वो डेटा कलेक्शन में ही गलती कर देंगे तो हमारी फाइंडिंग भी गलत आएगी। सो द एरर्स इन द डेटा कलेक्शन एंड कैलकुलेशन शुड बी मिनिमाइज। देन कम्स दी इथिकल। मतलब आपको प्रॉपर जो है वो इथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट के सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना है। एंड व्हाट इथिकल प्रिंसिपल्स यू विल फॉलो? सो यू विल कलेक्ट द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आपको कॉन्सेंट लेना है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। देन कॉन्फिडेंशियलिटी
मेंटेन करनी है, प्राइवेसी मेंटेन करना है, पेशेंट के वॉलंटरी पार्टिसिपेट करने चाहिए, जो भी पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, एंड उनके पास उतने राइट्स होने चाहिए कि वो विथड्रॉ कर सकें, उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए. ऑल दीज आर इथिकल प्रिंसिपल्स. Then comes appropriate research design. You should use always appropriate and suitable research design for your study. ओके, लाइक एग्जाम्पल में अगर बात करें, जैसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, तो वहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे आपको कोई इंटरवेंशन है, उसके इफ़ेक्ट को पढ़ना है, तो आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यूज़ करोगे. आपको एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करोगे. आपको एक पॉइंट पे किसी पार्टिकुलर कंडीशन को एसेस करना है, आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी यूज़ करोगे. सो दिस इज़ द सेलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन, जो कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम के हिसाब से जो है वो आइडेंटिफाई करोगे. देन एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग शुड बी देयर. ओके, मतलब आपको सूटेबल सैम्पल चूज़ करना है और सूटेबल सैम्पलिंग टेक्निक होनी चाहिए, ताकि जो आपका सैम्पल है वो टारगेट पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके. तो दिस इज़ एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग. अब सैम्पलिंग जो है साइज़ इतना होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिल सके. तो ये हो गया हमारा सैम्पलिंग. ओके, देन कम्स द कंट्रोल्ड. कंट्रोल में क्या है, जब भी पॉसिबल हो आपको ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी स्टडी को अफेक्ट करेंगे उनको जो है वो कंट्रोल करना चाहिए या मिनिमाइज़ करना चाहिए. ठीक है, पार्टिकुलरली ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. देन लॉजिकल होना चाहिए, जो भी आपका रिसर्च होना चाहिए उसका लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, लाइक प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें जो है लॉजिकली जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए. देन कम्स दी रेप्लिकेबल, मतलब आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि वापस से उसको जो है वो रिपीट किया जा सके. ठीक है, यूजिंग सिमिलर मेथड्स. तो ये क्या हो गया, हमारा रेप्लिकेबल हो गया. आफ्टर रेप्लिकेबल देन देयर इज इट शुड बी रिलेवेंट एंड यूज़फुल, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई रियल प्रॉब्लम है एंड उसकी स्टडी करने से फिर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लाइक बेनिफिट टू द नर्सिंग प्रैक्टिस, टू द एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और टू द कम्युनिटी हेल्थ. तो वो क्या हो गया, रिलेवेंट एंड यूज़फुल हो गया. ओके, देन कम्स द इकोनॉमिकल, मतलब क्या है कि जो भी आपका रिसर्च होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप जो है वो जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है, मनी है, पावर है, मैन पावर है, उसमें जो है वो हम कर पा रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिकल. देन कम्स द ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग. ओके, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, मतलब आपको क्लियरली जो है वो स्टडी का जो भी मेथडोलॉजी है, सैम्पल है, फाइंडिंग्स है, लिमिटेशंस है, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली जो है वो डिफाइन करनी है. ओके, एंड देन कम्स आर एप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस, एंड देन आपको जो है वो प्रॉपर डेटा एनालिसिस करना है. ठीक है, लाइक मीन, मीडियन, मोड, जो भी टेक्निक्स एप्रोप्रिएट हैं उनको यूज़ करना है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, दैट इज़ क्लियर एंड स्पेसिफिक, प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए, स्पेसिफिक टू द पॉइंट होना चाहिए. देन कम्स दिस सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना है, लाइक प्रॉब्लम ढूंढा, लिटरेचर रिव्यू किया, हाइपोथेसिस फॉर्म किया, सब सिस्टमेटिक वे फॉलो करना. देन साइंटिफिक, एक साइंटिफिक जो है वो बेसिस होना चाहिए आपकी स्टडी का. देन ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस होना चाहिए. एम्पेरिकल, मतलब आपको जो है वो एप्रोप्रिएट जो है वो टूल्स यूज़ करने हैं. ठीक है, देन वैलिड होना चाहिए, आपकी स्टडी जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए लोगों के लिए, नर्सिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करनी है, जो भी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट होकर जो है एक्सप्लेन करना है. देन एक्यूरेट होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, आपको जो है वो इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है. एप्रोप्रिएट डिज़ाइन यूज़ करना है. देन एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग, एनफ जो है वो सैम्पल होना चाहिए. ठीक है, जनरलाइजेशन हो सके ऐसा. देन कंट्रोल करना है, कोई भी चीज़ अगर आपके स्टडी को अफेक्ट करे तो उसको जो है वो कंट्रोल करना है. देन लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन द स्टडी डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव. ओके, देन रेप्लिकेबल, ऐसा होना चाहिए कि उसको जो है वो स्टडी को वापस से कर सके. इकोनॉमिकल होना चाहिए, लाइक आपके पास जो अवेलेबल मैन पावर है, मनी है, टाइम है, उसमें वो हो सके. एंड एप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस होनी चाहिए यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स. ओके, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च. ओके, थैंक यू.